बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। बीएमसी चुनाव के नतीजे ने मुंबई की राजनीति में एक साफ और तेज संदेश दिया है। यह चुनाव सिर्फ नगर निगम के लिए नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता का मोड़ बताने वाला सबसे बड़ा संकेत था। एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका होने के कारण बीएमसी पर नियंत्रण का मतलब है हजारों करोड़ रुपए के बजट, बड़े प्रोजेक्ट और पूरे शहर की प्रशासनिक दिशा तय करने की ताकत। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया और नतीजों के बाद अब पूरे राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दे रही है। मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं थी। बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है, कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। एक तो पुराने मशीन लगाए हैं उन्होंने, मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी। नमस्कार, मेरा नाम देवकांत है और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा चैनल। इन नतीजों का सबसे अहम बात यह रही कि मुंबई की वोटर किसी भी पार्टी का अस्थायी समर्थक बनकर नहीं बैठा है। कई वार्डों में ऐसे चेहरे हार गए जिन्हें कभी अजय माना जाता था, जबकि ऐसे उम्मीदवार जीत कर आए हैं जो लगातार जनता के बीच मौजूद रहे। इससे साफ होता है कि वोटर अब भावनाओं, जातीय या पारंपरिक समीकरण से आगे निकल चुका है। अब सवाल सीधा है कि पिछले 5 साल में आपने मेरे इलाके के लिए क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। मैं एक्चुअली वोट देने निकली और मैंने ऑनलाइन चेक किया और अपने घर के नीचे भी मेरा एक बूथ था जहाँ पर वो लोग हेल्प करने के लिए बैठे थे कि आपका हम बूथ बता दें या जगह बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ इस लोकेशन पे आना है। ऑनलाइन मैंने उस स्क्रीनशॉट भी लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो अब वो मुझे किसी और लोकेशन भेज रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अब आपका जो लोकेशन है वो कहीं और शो कर रहा है। बीएमसी चुनाव ने सभी राजनीतिक दलों को एक कड़ा और 2 टूक संदेश दिया है। जिन दलों ने केवल सोशल मीडिया, बड़े पोस्टर और नेताओं के भाषणों पर भरोसा किया, उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके उलट जिन पार्टियों और उम्मीदवारों ने जमीनी स्तर पर काम किया, वार्ड की समस्याओं को उठाया और आम लोगों से सीधा संवाद किया, उन्हें जनता ने समर्थन दिया। यह साफ संकेत है कि शहरी राजनीति में अब प्रचार से ज्यादा प्रदर्शन माने रखते हैं। ताईने बोलवलं तर तुमचं काम आहे, कुठलं बटन दाबायचं मी त्यांना सांगितलं हे साईडला घे, तिकडे घे पलीकडे, त्यांच्या समोर ह्याला दाबायला परमिशन कशी काय दिली? हा तुम्ही बटन दाबून घेताय म्हणजे काय करताय? तुम्ही विकला गेलात का पुण्याला? यांच्या मर्जीप्रमाणे भाजपचं बटन दाबलंय आणि भाजपचं बटन असं करायचंच नाही ना। भारतीय जनता पार्टी आणि तुम्ही हे ठेवताय समोर। बरोबर। इस चुनाव में वार्ड पॉलिटिक्स सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर रहा। सड़क की हालत, पानी की आपूर्ति, बरसात में जलभराव, सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दे वोटिंग में निर्णायक साबित हुए। मुंबईकर ने यह जता दिया कि बड़े बड़े वादों ने नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सुविधाओं से अपनी सरकार को परखेगा। जो पार्षद जनता के बीच दिखा, उसकी बात सुनी और समस्याओं को हल करने की कोशिश की, उसे फायदा मिला। क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई? दिक्कत ही दिक्कत है। किसी के पास हमारा हाँ, ये नंबर्स सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। अभी आपको क्या जवाब? एक आदमी एक चीज कहते हैं, वो बोलता है नहीं यहाँ नहीं है, वहां वापस जाओ। अब मेरे पास वक्त नहीं है। सो ये गलत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास है। ये देखो, ये सब का वही हाल है। इन नतीजों का असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर साफ दिखाई देगा। राजनीतिक दलों को अब शहरी मतदाताओं को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं रहेगी। स्थानीय नेताओं को मजबूत करना, वार्ड स्तर पर संगठन को सक्रिय रखना और विकास को केंद्र में रखना अब पार्टी की मजबूरी बन चुकी है। यह चुनाव सत्ता विरोधी लहर से ज्यादा जवाबदेही और बेहतर काम की मांग को दर्शाता है।
मिलाकर बीएमसी चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि मुंबई की राजनीति अब ज्यादा परिपक्व और जागरूक हो चुकी है। यहाँ अब केवल नारों और आरोप प्रत्यारोप से जीत संभव नहीं है। जनता साफ देख रही है कि सवाल पूछ रही है और हिसाब मांग रही है। ये नतीजे सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक चेतावनी और दिशा दोनों है। जो जनता का काम आएगा वही आने वाले समय में सत्ता तक पहुंचेगा।